आदाब हाज़रीन, आपका फेसबुक लाइव में स्वागत है। आज हमारे साथ दो खुसूसी मेहमान हैं, महेंद्र यादव लखनऊ यूनिवर्सिटी से और दूसरे हैं फराज अहमद जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी से हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो अरबी फ़ारसी को बाहर कर दिया गया है उस बारे में उनकी क्या राय है। आदाब हाज़रीन, सवाल ये है कि अरबी फ़ारसी को जो बिहार बोर्ड ने हटाया है, हम सबसे पहले उसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज से बहुत सारे लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अरबी फ़ारसी को हटाने पर जो कंपनीज़ अरबी फ़ारसी लोगों को हायर करती थी वो चीज़ें कम हो जाएंगी। आपसे मेरा एक और सवाल है कि अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, तो क्या वहाँ के बच्चों में इसको लेकर क्या गम और गुस्सा पाया जा रहा है? मैं उर्दू फ़ारसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से का तालिब इल्म हूँ। मैंने वहाँ के लोगों के बारे में जब ये बात ज़ाहिर हुई तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था, और हमारे यहाँ बहुत सारे बिहार के जो तलबा हैं वो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है इसको लेकर, और वो इंशाअल्लाह इस पे हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे उन तलबा के साथ ताकि इसको बहाल किया जा सके। हमारे साथ एक और हैं अरबी फ़ारसी से मोहम्मद अहमद, हम उनसे बात करेंगे कि अरबी फ़ारसी को लेकर उनकी क्या राय है। अभी जो अरबी फ़ारसी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बाहर कर दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहना, सबसे पहले तो मैं कड़ी निंदा करूंगा। यही कहना चाहूँगा कि जो फैसला नीतीश सरकार का है ये बहुत ही निंदनीय है, इसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में अरबी फ़ारसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और कभी मेरा तो ये मानना है कि हमेशा से लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, ख़त्म तो करने की दूर की बात है। और बिहार सरकार जो लैंग्वेज को ख़त्म कर रही है, इससे बहुत सारी कमियां पाई जाएंगी आगे चल के। बहुत सारे लड़के जो अरबी से तालीम हासिल कर रहे हैं वो इसी उनकी रुचि इससे चली जाएगी। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से महेंद्र यादव। अब मैं उनकी राय जानना चाहूँगा कि वो अरबी फ़ारसी के बारे में वो क्या अपनी राय रखते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल अरबी फ़ारसी लैंग्वेज का है तो सबसे पहली बात कि जब बोर्ड से बिहार बोर्ड ने इसको हटा दिया, नीतीश सरकार में मंत्री शिक्षा मंत्री आर के महाजन जी ने जो ये फैसला लिया है, सबसे पहले तो मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से माननीय मंत्री जी के इस फैसले का कड़ा विरोध करता हूं और निंदा करता हूं कि ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचय है कि भाषाओं में भी आज जो लोग विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं, अरे भाई, उर्दू को प्रमोट करके आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे देश में हिंदी को सम्मान दिया गया तो उससे कहीं भी तनिक भी कम उर्दू को सम्मान नहीं दिया गया। आप किसी महान नेता को देख लीजिए, आप किसी महान वैज्ञानिक को देख लीजिए, जो भी इस देश में महान लोग हुए हैं उनको तमाम भाषाओं का ज्ञान रहा है, क्योंकि यदि एक भाषा से कोई महान नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। क्योंकि हमारे देश में तमाम भाषाओं को मानने वाले लोग हैं। अलग अलग क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग भाषाओं के मानने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत कही गई है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी। जब ऐसी कहावतें हमारे यहाँ आज लोग मान रहे हैं तो उस समय बिहार बोर्ड ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये आप बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। हम उन लोगों के साथ हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अगर यहाँ लखनऊ में हमें प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मजबूती के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन लोगों का सबसे पहले बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े।